जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर भगवान की, जय पार्वती मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती मैया की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ, जिनका श्रवण लाभ हम सभी एक साथ ले रहे हैं। YouTube पर जुड़ने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बहुत ही खुशी होती है जब आप कमेंट में भगवान का नाम लिखते हैं और पूछते हैं कि अगला वीडियो कब तक आएगा। इस प्रकार से इंतज़ार करना यह दर्शाता है कि आप कहीं न कहीं भगवान से पूरी तरह से जुड़ चुके हैं और आप में भी वही उत्सुकता है जो एक भक्त में होती है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था चौपाइयों की व्याख्या के अंतर्गत कि सभी वानर अपने अपने बलों के विषय में बताने लगे। जामवंत ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। एक समय था कि मैं भगवान के दिए हुए इस शरीर के ऊपर बहुत ही प्रभावित था, क्योंकि इसमें अपार बल था। कोई भी कार्य मेरे लिए दुर्लभ नहीं था। परंतु अब मैं उस प्रकार उतनी शक्तियों से युक्त नहीं रहा, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मुझ में वो बल नहीं रहा। बलि की बातते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता। किंतु मैंने 2 ही घड़ी दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं 7 बार घूम करके प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। मैं लौट पाऊंगा कि नहीं, इस बात पे बहुत संदेह है। चला तो जाऊंगा। जामवान ने कहा तुम सब प्रकार के योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कहीं रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधे रहे वो बलवाना। बड़ी सुंदर पंक्तियाँ। रीछराज जामवान ने श्री हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है? क्यों तुम इतने चुप हो, शांत हो? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। पवन तुम्हारे पिता हैं और तुम बल में उन्हीं के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। कवन सो काज कठिन जग माही,
जो नहीं होत तात तुम पाही। हे तात, ऐसा जगत में कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते, जो आपसे संभव नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काय हो गए। बहुत बड़ा आकार, पर्वत के समान विशाल काय हो गए भगवान हनुमान जी। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है। कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा। मानहु अपर गिरन कर राजा, सिंहनाद कर बारहि बारा। लीलहि नाघउ जल निधि खारा। शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने जामवंत से पूछा, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोहि। उचित राय मुझे दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तब जामवंत ने कहा, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखि कहु सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। कौतुक लागी संग कपि सेना। जामवंत ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ। सिर्फ उन्हें देखकर लौट आओ, उनकी खबर कह दो। कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वगुण हैं, सर्वसमर्थ हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ये उनकी लीला है कि वो कपियों का साथ लेना चाहते हैं। कपिसेन संग संहारि निश्चर, राम सीतहि आनी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर, मुनि नार दादी बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावहीं। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावहीं। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारदादि मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, परम पद को प्राप्त करेंगे, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर अर्थात भ्रमर तुलसीदास गाता है। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहित त्रिशिरारी। श्री रघुवीर का यश भाव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके
सब मनोरथों को सिद्ध करेंगी। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनिय तासु गुण ग्राम जासु नाम अघ खग बधिक। जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक अर्थात व्याध के समान है, ऐसे श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास पारायण 23वां विश्राम। भगवान ने नर शरीर का धारण ही इसीलिए किया कि वो अपनी लीलाओं के माध्यम से हमें अपना दर्शन करा सकें और हम उनकी भक्ति में यूं ही डूबे रहें। इसके पश्चात सुंदरकांड प्रारंभ होता है, जो कि अगले वीडियो में उपलब्ध होगा। हम सुंदरकांड प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर किष्किंधा कांड समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में सुंदरकांड की सुंदर चौपाइयाँ, अर्थपूर्ण रसमयी चौपाइयाँ हम सभी को सुनने के लिए उपलब्ध होंगी और हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।